आज के इस वीडियो में हम आपको रिवीजन कराएंगे पुनः। तो आज हम पहले पाठ पर आते हैं। काव्य साहित्य के अंतर्गत पाठ का नाम है साखी। साखी के रचनाकार हैं कबीर दास जी। संत कबीर दास जी का जीवन काल जो है सन 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी रहा है। इनका जन्म स्थान काशी यानी वाराणसी है। इनके गुरु का नाम रामानंद जी है। इनकी पत्नी का नाम लोई है। पुत्र और पुत्री का नाम है कमाल और कमाली। इनकी भाषा सदुक्कड़ी है। इनकी भाषा को लोग पंचमेल खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। इनका दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। संदर्भ है, प्रस्तुत दोहा हिंदी काव्य खंड के साखी नामक पाठ से उद्गृत है। इसके रचयिता जो है कबीर दास जी हैं। प्रसंग में हम लिखेंगे कि इस दोहे में सच्चे गुरु की महिमा का प्रकटीकरण किया गया है। अनुभूतिगत सत्य को प्रकट करने वाली उक्ति कही गई है। अनुभूतिगत सत्य यानी ऐसा सत्य जिसका अनुभव किया गया हो। कबीरदास जी बार बार कहते भी हैं कि तू कहता कागद की लेखी, तू कहता कागद की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी। चलिए व्याख्या बताते हैं। सच्चे गुरु की महिमा जो है अनंत है। सतगुरु, हमेशा कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की जो महिमा है वह अनंत है और उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। हमारे नेत्र के ऊपर जो माया रूपी पर्दा है, उस पर्दे को हटाकर हमें उस असीम पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराए हैं और उस असीम पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराकर वह हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उनके उपकारों की हम गणना या गिनती नहीं कर सकते। सच्चे गुरु की महिमा, बार बार वो कहते हैं कि सत्य गुरु के बारे में भी बताए हैं कि अगर गुरु है, गुरु वह है जो शिष्य को सच्चा मार्ग प्रशस्त कर सके। गुरु वह नहीं है कि जो शिष्य को अंधाधुंध वैज्ञानिकता के दौड़ में या अंधाधुंध आधुनिकता के दौड़ में कह लें। वैज्ञानिकता शब्द तो थोड़ा सा इतर हो जाएगा। अंधाधुंध आधुनिकता के दौर में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, जो हमारे वेद पुराण उपनिषद कहते हैं कि गुरु की महिमा, माता पिता की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, ये सब हमारी संस्कृति का अंग है और यही हमारा धर्म है। तो कबीरदास जी कहते हैं हमेशा सच्चे गुरु की प्रशंसा करते हैं। गुरु के बारे में भी उन्होंने कहा है कि जाका गुरु है अंधला, चेला खरा निरंद, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों को पढ़ा। यानी जिसका गुरु भी अंधा है, गुरु भी मूर्ख है और चेला भी मूर्ख है, तो क्या होगा? एक अंधा दूसरे अंधे को जब धक्का देगा या हाथ पकड़ के ले जाएगा तो दोनों जो है गड्ढे में गिर जाएंगे, कूप में गिर जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए जीवन में जो हमें सच्चाई के रास्ते पर ले जाए, सच्चा मार्ग प्रशस्त करे, सत्य का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसा गुरु जो है हमें मिलना चाहिए और यह गुरु जिसको मिल गया तो समझ लो कि उसका बेड़ा पार हो गया। इसलिए उन्होंने कहा है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। यानी ऐसे गुरु जो हमारे नेत्रों के ऊपर माया रूपी पर्दे को हटाकर जो है हमें उस असीम पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराए। ऐसे गुरु की महिमा का मैं गुणगान कर रहा हूँ और उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। और ऐसा गुरु जो है, जो हमारे ऊपर ऐसा अनंत उपकार किए, ऐसा गुरु
हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे गुरु के लिए ऐसा शिष्य भी होना आवश्यक है कि जो गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। अगर गुरु ये कहते हैं कि तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तभी तुम्हारी तरक्की होगी, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ सकते हो, तभी तुम्हारा पथ प्रशस्त हो सकता है। लेकिन अगर शिष्य को लगता है कि सच्चाई के मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां हैं, हम झूठ और बेईमानी से जो है तुरंत जो है हम लाभ ले सकते हैं, तो ऐसा जो है उसके जो शिष्य की जो मनोवृत्ति है, तो इस मनोवृत्ति वाले शिष्य जो है ऐसे गुरु की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए कबीर ऐसे गुरु की प्राप्ति करने के लिए कबीर जैसे साधक शिष्य का होना भी अनिवार्य है। तो बच्चों, आप लोग ऐसा साधक शिष्य बनिए जो कबीर दास जी जैसा हो, जो अपने गुरु द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करके सत्य के मार्ग पर चले और उस असीम पर ब्रह्म ने जिस कार्य के लिए हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, हम उस कार्य को करें और अपनी मंजिल को हासिल करें। गुरु का कार्य है आपको मार्ग बताना और शिष्य का कार्य है उस मार्ग पर चलना। तो सच्चा गुरु जो है हमेशा आपको सच्चाई का मार्ग बताएगा, सत्य का मार्ग प्रशस्त करेगा, और आप उस सत्य के मार्ग पर चलने के लिए आपको कठिन से कठिन साधना करनी होगी। तो उस साधना के लिए आपको डटे रहना होगा। कबीरदास जी साधना के बारे में कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। तो इस घर जारने से मतलब है कि अपने घर परिवार को नहीं जारना। जो हमारे शरीर के भीतर काम क्रोध रूपी घर है, जो माया रूपी घर है, उस घर को जलाने के लिए जो माया, तृष्णा, लोभ, जो काम, क्रोध, ये सब जो हमारे घर में प्रवेश किए हैं, यानी ये जो माया रूपी घर है, उस घर को जलाना है तो हमारे साथ आ जाइए। आगे और भी कहते हैं सच्चे गुरु के लिए कि आगे और भी वो सच्चे गुरु के लिए बताते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, का संतों की उपाय दुर्लभ हरि दीदार। यानी जो हरि का दीदार है, जो सच्चे गुरु ने कबीर को प्रशस्त कराया है, उसके लिए संत और साधक शिष्य होना चाहिए, जिसके विचार अच्छे हों, जिसके विचार उच्च हों और जिसके विचार निस्वार्थ हों। वह जो है उस हरि के मार्ग पर चल सकता है, क्योंकि हरि तक पहुँचने का मार्ग लंबा है। लंबा मार्ग दूर घर, यानी मार्ग लंबा है, घर दूर है। विकट पंथ, रास्ता कठिन है। विकट पंथ बहुमार, और रास्ते पर अनेक बाधाएं हैं। का संतों के उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। इसलिए कह रहे हैं कि संत जन ही क्यों प्राप्त करते हैं उस दुर्लभ हरि के दीदार को। तो बच्चों, सच्चे गुरु के पथ पर चलने वाले, सच्चे गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने वाले कबीर दास जी जैसे साधक और संत शिष्य का होना भी अनिवार्य है, और ऐसे ही शिष्य को ऐसे गुरु भी मिलते हैं। तो इसलिए कबीर दास जी ने कहा कि सच्चे गुरु की महिमा जो है वो अनंत है, और उन्होंने हमारे ऊपर अनंत उपकार किए हैं। उस उपकार को हम शब्दों में वर्णित नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम उसके लिए हम अपने गुरु को कोई गुरु दक्षिणा ही दे सकते हैं। कोई भी गुरु दक्षिणा उसके लिए कम पड़ जाएगी, क्योंकि लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावना, जो हमारे नेत्र पर माया रूपी पर्दे पड़े थे, उस पर्दे को हटाकर उन्होंने हमें उस असीम पर ब्रह्म का साक्षात्कार कराया। तो बच्चों, ये रहा कैसाखी के पहले दोहे की व्याख्या, और आप लोग अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, और समझकर जो है हमें
जो भी समझ में आए उसका रिस्पांस दीजिए। धन्यवाद बच्चों।